एक खूबसूरत रानी जिसकी गलती नहीं थी, उसे लोगों के सामने सिर काट दिया जाता है। यह सब राजा के धूर्त नियमों के कारण है। रानी की वफादारी रखने के लिए वो हर दिन एक पत्नी से शादी करता है और अगले दिन उसे मार डालता है। राजा के पास बगदाद में एक विशाल हरम है, लेकिन इन महिलाओं से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो केवल रानी से प्यार करता है। अंत में उसके साथ प्यार जताने करने के लिए वो राष्ट्र के मामलों को अनदेखा करने लगता है, तो वजीर बेहद चिंतित हो जाता है। देश के भविष्य के लिए उसने खुद के बलिदान का फैसला किया। वो राजा को व्यभिचारी होने देता है। राजा यह जानने के बाद बहुत क्रोधित होता है। वजीर बताते हैं कि वो धार्मिकता के लिए समर्पित है, जो श्रद्धा को प्रेरित करता है। मैं खुद का बलिदान देता है, राजा को यह साबित करने के लिए कि कोई स्थायी प्यार नहीं होता है और राजा को देश पर शासन करने पर बेहतर ध्यान देना चाहिए। रानी को वफादार और भरोसेमंद रखने के लिए राजा को प्रतिदिन रानी बदलनी चाहिए। राजा जल्दी इससे सहमत हो जाता है। वो वजीर के सुझाव से सहमत होता है और वजीर की बेटी का स्वागत करने की योजना बनाता है। अप्रत्याशित रूप से जोकर स्वयं वही है, वजीर। जब वो चिंतित होता है, वो देखता है कि कोई गली में एक गुलाम को बेच रहा है जिसका नाम शहरजादे है। जब वो करीब आता है तो उसे एक विनाशकारी सुंदर महिला दिखाई देती है। राजा निश्चित रूप से उसे पसंद करता है। वजीर उसे कमल की टोपी के साथ ऊंचे दाम पर खरीदता है। महल में अपनी बेटी की जगह रानी बनने के लिए शहजादे सारी रात खुश रहती है। वो राजा के साथ कुछ नहीं करती। वो एक साधारण महिला नहीं है। अगले दिन नियम के अनुसार शहजादे का सिर काटने के लिए सैनिक को बुलाता है। अब तक शहजादे बस यही जानती थी जो उसे वजीर द्वारा बताया गया था। वो वजीर को धमकी देती है उसे जल्दी से बचाने के लिए, नहीं तो मैं बता दूंगा कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। वजीर उसे वापस गली में भेज देता है। शहजादे एक अंगूठी का उपयोग करती है। सड़क के किनारे बैठे अलादीन को बुलाकर खुद को खरीदने के लिए कहती है। शहजादे अलादीन के घर का अनुसरण करती है। कोई नहीं जानता कि अलादीन का घर कूड़े के ढेर पर है। वो हर दिन खाना छोड़ देता है, बस सोचकर ही अपना भरण पोषण करता है। शहजादे केवल इस कचरे में बैठ सकती है। कुछ बेचने के लिए देखते हुए उसे एक जादुई चिराग मिलता है। जादू के चिराग की सफाई के बाद वो उसे बेचने बाजार जाती है। जादू के चिराग से अचानक धुआं निकलता है। उस चिराग के जिन ने एक आधुनिक पोशाक पहनी होती है। ऊंचाई से वो कहता है कि शहजादे उसकी मालिक है। वो मालिक की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। शहजादे एक सांस में अपनी इच्छाएं कहती है। मुझे अबालोन कैवियार खाना है। जिमी जीनियस जवाब देता है उसकी क्षमताएं सीमित हैं। वो उसे वही दे सकता है जो जादुई चिराग में है। शहजादे केवल एक कप चाय पी सकती है। जिन उसे एक कप चाय देता है, केक का एक टुकड़ा भी देता है। शहजादे और अलादीन ने पूरा खाना खाया। अगले दिन शहजादे के उठने के बाद वो सैनिकों द्वारा कब्जा में की जाती है। वो अलादीन से जादू का चिराग रगड़ने को कहती है, फिर उसे बचाने के लिए जिन को बुलाती है। शहजादे को बचाने के लिए जिमी जीनियस एक मोटरसाइकिल पर आता है। अलादीन सोचता है कि शहजादे उसे रेगिस्तान में भूल जाती है। अलादीन ने हमेशा के लिए रेगिस्तान में रहने का फैसला किया और खुद को दार्शनिक बनाता है, इसलिए शहजादे अकेली हो जाती है। यह राजा थोड़ा अजीब है, ताकि लोग उसे धोखा न दें। वो स्वर्ग की कसम खाता है, हर दिन एक रानी से शादी करता है और फिर अगले दिन उसे मार डालता है। फिर नई रानी से दोबारा शादी करता है, क्योंकि शहजादे भाग गई। वो नई रानी से शादी नहीं कर सकता है। वो हर जगह लोगों को शहजादे की तलाश में भेजता है। उसे डर है कि वो भाग जाएगी, इसलिए वो उसे पिंजरे में डाल देता है। शहजादे ने जिन को बुलाने के लिए फिर से जादू का चिराग रगड़ा। इस बार जिन हेलीकॉप्टर पर आता है। शहजादे को सफलतापूर्वक बचा लेता है। अप्रत्याशित रूप से आधे रास्ते में ईंधन खत्म हो जाता है। शहजादे आसमान से कूदती है और एक बूढ़े आदमी की बाहों में गिर जाती है। बूढ़ा दिखता है शहजादे बहुत अच्छी है। वो उसे बेली डांस सिखाता है। शहजादे बहुत प्रतिभाशाली है, कुछ ही समय में वो आसानी से डांस सीख सकती है। तब बूढ़े आदमी को पैसे कमाने के लिए उसके नृत्य की आवश्यकता होती है। अप्रत्याशित रूप से जब वो प्रदर्शन कर रही होती है, सिपाही इस जगह पर आ जाते हैं। शहजादे और बूढ़े को भागना चाहिए। वो समुद्र में एक छोटी नाव चलाते हैं। जहाज जर्जर हालत में होता है। दोनों ही केवल लकड़ी के बोट पर हो सकते हैं। उन्हें कोई दूसरा बचाए, वो प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी तरफ राजा अभी भी शहजादे के निशान ढूंढ रहा है। वो पक्षी भाषा सीखता है और कबूतरों के साथ संवाद करता है ताकि शहजादे को खोजने में मदद हो सके। वो एक डायन भी ढूंढता है और उसे क्रिस्टल बॉल से देखने को कहता है। शहजादे कहाँ गई है? इस समय शहजादे बूढ़े व्यक्ति को जादुई चिराग में ले जाती है। 20वीं सदी में जहाँ जिन है और टीवी देख रहा है, वो जिन द्वारा वर्तमान को वापस भेज दिए जाते हैं। दोनों समुद्र में आते हैं और उन्हें एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है। बूढ़ा आदमी समुद्र में गिर जाता है और उसके जीवित रहने की निश्चितता नहीं है। शहजादे पूरी रात तूफान में बिताती है। अगले दिन उसका सामना एक गुजरते हुए जहाज से होता है। उसके अनुभव और नेविगेशन गाइड की बदौलत वो जहाज की मालिक बन जाती है। वो एक पुरुष पोशाक पहन लेती है। सभी नाविक उसके वश में होते हैं।
उसका पेट भूख से कराह रहा होता है। वो महल से फल चुराती है। अप्रत्याशित रूप से महल का मालिक राजा होता है। वो यहाँ शहराज़ादे के लिए इंतजार कर रहा होता है। उसकी प्रतीक्षा में वो चाहता है कि उसे खुद से प्यार हो जाए। शहराज़ादे बहुत आकर्षक होती है, खासकर जब वो महिलाओं के कपड़े पहनती है। वो राजा के साथ फिर से दोस्ती करती है। राजा अपनी कुलीन स्थिति को त्याग देता है और शहराज़ादे के साथ बहुत दूर चले जाता है। दोनों 1 साल तक घूमते हैं। उन्होंने लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया। राजा को मूर्ख व्यक्ति का भेष धारण करना चाहिए और जादू का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, फिर पैसा कमाने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। वजीर आता है और राजा को अपने साथ वापस जाने के लिए आमंत्रित करता है। इस समय राजा केवल शहराज़ादे के साथ एक बच्चा पैदा करना चाहता है और वो राजा बनने के लिए वापस नहीं जाना चाहता। वजीर जादू का चिराग देखता है और उसे चुरा लेता है और सभी के लिए घोषणा करता है कि शहराज़ादे एक चुड़ैल है जो राजा को धोखा दे रही है। सभी मानते हैं कि यह सच है और इस वजह से शहराज़ादे पकड़ी जाती है और वापस भेज जाने दी जाती है, जबकि जादू का चिराग पाने वाला वजीर खलनायक बन जाता है। वो जादुई चिराग से कामना करता है कि राजा गायब हो जाए और वो दुनिया का राजा बनना चाहता है। आखिर जादू का चिराग समुद्र में गिर जाता है। वजीर महल में लौटता है, सभी को घोषणा करता है कि राजा मर चुका है, मैं सिंहासन पर बैठने वाला हूँ। दूसरी तरफ मछली जादू का चिराग खा जाती है। फिर मछली को एक मछुआरा पकड़ लेता है। मछुआरे मछली काटने के बाद चिराग फेंक देता है। जादू का चिराग चिड़िया के द्वारा मुख्य महल में लौटा दिया जाता है। नन्ही चिड़िया जादू का चिराग जलाती है। जिन शहराज़ादे के पास लौटता है, यह जानते हुए कि शहजादे खतरे में है, वो जल्दी से सैनिकों को बुलाता है। शहराज़ादे को अगले दिन फांसी के मैदान में ले जाया जाता है। वो काटने के बोर्ड पर चुपचाप लेटी रहती है। मुखिया उसके लंबे बाल कर देता है। पास ही जो बच्चे नजारा देखने आते हैं मुखिया से पूछते हैं उसने कौन सी गलती की है, पर यह कोई नहीं जानता। शहराज़ादे ने फौरन अपना सिर उठाया, उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए। उसकी कहानी वाकई में शानदार है। लोगों ने अपना काम बंद कर दिया और उसकी कहानी को सुना। जब अंत की बात आती है तो वजीर अचानक आ जाता है। मुखिया को जल्दी सिर काटने को कहता है। आसपास के सभी लोग विरोध करने लगते हैं कि हम अंत सुनना चाहते हैं। शहराज़ादे ने संघर्ष करना छोड़ दिया। मुखिया को जल्दी से अपना काम करने दे, वो शुरू करने के लिए अनिच्छुक होता है। लोग रोते हैं, वजीर इसे स्वयं ही कर सकता है। उसी समय जादुई कालीन पर जिन और राजा बैठे हुए सबके सामने आते हैं और वजीर की साजिश का पर्दाफाश कर देते हैं। प्यारी शहराज़ादे बच जाती है और जिन नया वजीर बन जाता है। राजा और शहराज़ादे फिर सारा जीवन सुख में रहते हैं।